फ्रेंड्स, जय सिया राम। आज चंडू खाने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो मित्र नए नए जुड़ रहे हैं, जो फ्रेंड्स नए नए जुड़े हैं, उनके लिए चंडू खाने का अर्थ बता दूं। चंडू अफीम का एक बाई प्रोडक्ट होता है जो छोटी सी गोलियों में मिलता था और 40 साल 50 साल पहले इस देश में अफीम, भांग, मतलब जितने भी इंडिजिनस इस तरह के तत्व हैं, इस तरह के पदार्थ हैं, उन पर रोक नहीं थी, उन पर प्रतिबंध नहीं था, बैन नहीं था। लेकिन फिर एक दौर आया जब अल्कोहल को बढ़ावा देने के लिए इन चीज़ों पर रोक लगाई गई, क्योंकि चाहे भांग हो, गांजा हो, जो भी हो, इन सब के, अफीम के, सबके औषधीय गुण हैं। और अगर आप इस विषय पर एक ठीक ठाक किताब पढ़ना चाहते हैं तो अक्षय बहीबला की एक किताब है, रसभांग नाम से अनुवादित है, राजकमल प्रकाशन से है और अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, सभी जगह उपलब्ध है। रसभांग, अक्षय बहीबला लेखक, और अनुवाद मैंने किया है व्यालोक ने। तो उसमें आपको इन पदार्थों के बारे में तमाम जानकारी मिलेगी। आप एक गाना जो सुनते होंगे, तेरी झलक कशरफी नैना मदक बर्फी, तो वो मदक, मादक, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इहे पाए बौराय मन उहे पाए अधिकाय। यहाँ एक अलंकार भी है जिसको आप लोग अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो कनक का एक अर्थ धतूरा भी होता है, एक अर्थ सोना भी होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इहे खाए बौराय मन उहे पाए बौराय, मतलब एक को खाने से पागल होता है मन और एक को बस पा लेने से, यानी सोने को पाने से ही बौराता है। तो मदक भी अफीम का एक बाई प्रोडक्ट है। और चंडू छोटी छोटी गोलियां होती थी जिसको खाने के बाद आदमी 3-4 घंटे के लिए विलुप्त हो जाता था इस संसार से, वो चला जाता था किसी और ग्रह पर। और इतना तीव्र नशा होता था उसका, मादकता इतनी अधिक होती थी कि बड़े से बड़ा आदमी भी नशे के मामले में, जिसने पीएचडी कर रखी हो, वो भी 1-2 घंटे के लिए गाफिल हो जाता था। अंटा गाफिल होना ये भी वहीं से आया है। तो चारपाइयां लगी होती थी, आजकल जैसे आप लोग बार वगैरह में जाते हैं तो कुर्सियां लगी होती हैं, वहां चारपाइयां लगी होती थी और लोग वहां सोते थे। तो वहां जो बातें होती थी वो परग्रहीय होती थी, एलियन टाइप की होती थी, मतलब वो इस दुनिया की बातें नहीं होती थी। और हर एक व्यक्ति वहां राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता था। जंतर मंतर चंडू खाने से भी गया बीता रहा। वहां की जो भाषा आई, वहां की जो चीजें हुई, उसने सही मायनों में, एक बात तो आप जेन जेड वालों की माननी पड़ेगी कि आप लोगों ने इस देश के कॉन्शाइंस को हिलाया तो जरूर है। और देखिए, भाषा पर मैं बात करूंगा तो हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि नामे नाम की अकरौ लेना, जिसको हिंदी में कहेंगे कि बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। और उसी तरह संस्कृत में है कि एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र सुखी भवे, मतलब लज्जा का परित्याग कर दीजिए तो आप सर्वत्र सुखी हैं। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि जिन लड़कियों ने गालियां दी वो अपनी छोटी बहनों को माफी मांगने ला रही हैं, फिर प्रधानमंत्री को उनकी माँ, उनके बाप कह रहे हैं कि इनको गोद लीजिए। प्रधानमंत्री को लोग समझाइश दे रहे हैं, अपने बेटे बेटियों को नहीं। प्रधानमंत्री की 13वीं के समोसे जो लड़की बांट रही है उसको मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, फिर उसको इस इकोसिस्टम ने सहारा दिया और अब वो अपने नए घर को दिखा रही है। तो चुनाव तो आप ही को करना होगा कि आप किधर जाना चाहते हैं। मैथिली में इसी को कहता है कि निर्लज्जा के कति दिन में गाछ जन्म ले तकाल के कि भने जन्मल छाहार भय, यानी किसी निर्लज्ज के पश्च भाग में अगर कोई पेड़ हो जाए तो वह निर्लज्ज कहता है कि वाह क्या अच्छी बात हुई, भले हुआ, अब तो छां ही छां रहेगी, चाहे वो बारिश से हो चाहे वो धूप से हो। भाषा एक बड़ा मसला रही। आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री लगातार आप लोगों से इंस्टा पर आके बात कर रहे हैं। उसी तरह देश
कि प्रधानमंत्री का जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सरसंघ चालक अब मुंबई में आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जेन जेड वालों से। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं लाया तो है। हमारे जैसे माँ बाप जो हैं वो चिंतित हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्या हमने आपको बिल्कुल छोड़ दिया? क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी हमें छोड़ दिया था। मैं 17 वर्ष की अवस्था में जेएनयू चला गया था और उसके बाद से मैं लगभग बाहर ही रहा। कभी मेरे पिता मुझे देखने नहीं आए हॉस्टल में, कभी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। बहुतेरे लोगों की नहीं आई, बहुतेरे लोगों के आए, लेकिन हम लोगों की भाषा उस स्तर पर हमें डर लगता था। एक आपकी पीढ़ी में ये अच्छी बात भी है और ये बहुत नकारात्मक बात भी है कि आप लोगों को डर नहीं लगता है, किसी का डर नहीं है। और आप डरें ऐसा नहीं, लेकिन एक संभ्रम होना चाहिए, एक लिहाज होना चाहिए। आप लोगों ने डर, लिहाज, संभ्रम सबको एक समझ के और सबकी ऐसी तैसी कर दी है। और अब आप के वो लोग, मैं जानता हूं आप में सभी वैसे नहीं हैं, और वो भी जो हैं वो भटके हुए हैं। जैसा कि उस लड़की ने कहा भी, रुचिका सिंह ने, कि उससे जबरदस्ती ये बात करवाई गई। कई लोगों ने कहा कि इन्फ्लुएंसर बनने का अच्छा मौका था। एक महिला जो मुंबई में खाली ट्रक के सामने खड़ी हो गई, वो 3,000 से 1.5 लाख, पौने 2 लाख तक पहुंच गई। एक दिन में उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ गए। सवाल ये है कि यही चिंता है, और इस पूरी कवायद का आप लोगों के लिए मतलब क्या है? क्योंकि सब्सक्रिप्शन हो या फॉलोअर्स हो, वो प्रधानमंत्री से ज्यादा तो आपके हैं नहीं। और अगर आप 2 दिनों के लिए मान लीजिए कि आपने बहुत कमाई कर ली, तो 4 दिनों के बाद क्या होगा? फिर उस समाज में आप कैसे रहेंगे? जैसे अभी दिक्कतें हो रही हैं। और इस बीच देखिए मेरी चाय रखी रखी ठंडी हो जा रही है, तो मैं बीच बीच में चाय भी पीऊंगा। मैं इस बातचीत को बिल्कुल औपचारिक नहीं रखना चाहता हूं, ना ही वन वे। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर मेरी उम्र के लोग सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को भी सुनाएं, और अगर कोई जेन जेड का सुन रहा है तो वो अपने दोस्तों को भी सुनाए। मेरी बात आप माने न माने वो आपके ऊपर है, लेकिन जरा इन बातों पर गौर कीजिएगा। आप लोग भाषा को लेकर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनके लहजे में एक गुजराती पुट है, लेकिन आप लोग खुद कितनी बुरी मानसिकता से पीड़ित हैं आपको पता है? आप उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स कहने पर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपका जो अभी नया नेता बना है तिलचट्टा दिपके, वो खुद लेटर और लेटर इसमें फर्क नहीं कर पाता। कि वो कह रहा है कि मैं अपने स्कॉलरशिप का लेटर यानी पत्र दिखाने को तैयार हूं, लेकिन वह कहता है कि मैं अपने स्कॉलरशिप का लेटर दिखाने को तैयार हूं, यानी लेटर मतलब बाद में। तो उसका भी मजाक उड़ाइए। और मैं कहता हूं किसी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि देखिए भारतवर्ष में 2000 से अधिक भाषा और बोलियां हैं, 24 तो हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं। अब बिहारियों को अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा वर्ग है बिहारियों का, जिसमें र और र, श और स, इसको लेकर दिक्कत होती है। बहुत अरसे तक बिहारियों का मजाक अभी भी बनता है, क्योंकि उनका घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, जबकि घोड़े को सड़क पर दौड़ना चाहिए। आप हरियाणवी लोगों से बात करेंगे तो वो लॉक नहीं कहते हैं, वो लोग कहते हैं। आप कश्मीरी लोगों से बात करेंगे तो वो संयुक्ताक्षर नहीं बोल पाते हैं। जैसे वो डॉक्टर नहीं कहेंगे, वो डॉक्टर कहेंगे, संयुक्ताक्षर, क्योंकि कश्मीर में नहीं बोल पाते हैं वो लोग। उसी तरह आप अगर पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो वो पैंट नहीं बोलेंगे, पैट बोलेंगे। कॉलेज नहीं बोलेंगे, कॉलेज बोलेंगे। लॉक नहीं बोलेंगे, लाख बोलेंगे। ये सब उनकी गलतियां नहीं है। अव्वल तो अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, तो उसको हम कैसे भी बोले। आप देखिए कि स्पेनिश अंग्रेजी अलग है,
अमेरिकन अंग्रेजी अलग है, ब्रिटिश अंग्रेजी अलग है। हमारी पीढ़ी तक ब्रिटिश अंग्रेजी चल रही थी, आपकी पीढ़ी अमेरिकन अंग्रेजी पढ़ रही है। इसीलिए आपके यहाँ अब अंग्रेजी में भी व्याकरण गायब हो गया है। और आप लोगों के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आपकी कोई भाषा नहीं है, ना आपकी हिंदी है, ना मैथिली है, ना भोजपुरी है, क्योंकि आप लोगों को किसी ने न सिखाया। हम लोगों ने मैथिली भोजपुरी का त्याग किया, हम लोग हिंदी में आए, और सबको ये बीमारी थी कि अंग्रेजी आप अच्छी बोले। अंग्रेजी भी आप घटिया बोलते हैं, बहुत घटिया बोलते हैं। अगर उसको व्याकरणिक आयामों पर कसने लगे, साहित्यिक आयामों पर कसें, तो आपके जो बड़े बड़े धुरंधर वक्ता हैं वो भी अंग्रेजी ठीक नहीं बोल पाते हैं। और हिंदी तो आप लोग बिल्कुल, आपने एक नया टर्म निकाला है स्वर्गीय राजीव गांधी के समय से, हमने करा है, हमने करी है। क्या होता है ये करा करी? करी के साथ भात खाएंगे या रोटी खाएंगे? हमने किया है। लेकिन अब ये कूल है कि हमने करा है, और ये नई वाली हिंदी के लोगों ने आप लोगों के साथ किया, चाहे वो नीलोत्पल मृणाल हो, चाहे वो दिव्य प्रकाश दुबे हो, क्योंकि इन लोगों की खुद की भाषा बहुत खोखली है, इन लोगों का खुद का ज्ञान अधकचरा है। इसलिए इन लोगों ने जो भी लिखा, और नई वाली हिंदी के नाम पर जिसको भी डिफेंड करते हैं, वो बहुत ही घटिया हिंदी है। क्योंकि हर एक भाषा का एक व्याकरण होता है, एक संस्कार होता है, और आप लोगों के पास, माफ कीजिएगा, सब कुछ है, संस्कार नाम की चीज नहीं है। चाहे वो व्यावहारिक जीवन में हो, चाहे वो जीवन में हो, चाहे वो भाषा का संस्कार हो। इसीलिए आप लोग इतने उथले हैं कि आप कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, कुछ लाइक्स के लिए सारे संभ्रम तोड़ के, कि आपके माँ बाप भी देख रहे होंगे, कुछ के माँ बाप प्रमोट भी करते हैं, ये तमाम चीजें आपको सोचनी चाहिए। रही नेतागिरी की बात, तो आपकी जो नेत्रियां हैं, चाहे वो नेहा बुरा हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे तिलचट्टा दिपके हो, चाहे जो भी हो, देखिए, मार्क्सवाद ऐसी विचारधारा है जो मानवता की शत्रु है। जैसे मैं 3 पॉलिटिकल थॉट्स कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि आप, भाजपा ने धर्म धर्म किया, संघ ने धर्म धर्म किया, धर्म मत करो, बेरोजगारी ये वो। एक बात बताइएगा मुझे, हिंदुओं को हमेशा या सनातन को हमेशा गाली कौन देता है? ये कौन धर्म धर्म कर रहा है? संसद के सामने राम मंदिर के नाम पर कौन ये बनाता है? रामचरितमानस की प्रतियां कौन फाड़ता है? मनुस्मृति को कौन जलाता है? ये धर्म धर्म हो रहा है, या भाजपा और आरएसएस वाले कर रहे हैं? वो तो बोल भी नहीं पाते हैं। सनातन को इरेडिकेट करना है, ये कौन कह रहा है? सनातन डेंगू है, मलेरिया है, ये कौन कह रहा है? समस्या ये है दोस्तों कि आप लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। आप कुछ शब्द सीख लेते हैं, जैसे गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया का उत्तर पालतू मीडिया आ गया। आपको मैं बताऊं, मीडिया का हाल ये था कि तिलक लगाने पर आप लोग, चूंकि एक ही दौर देखते चले आए हैं, आप में से बहुत, कितने के होंगे, 19-20 के होंगे, 12 वर्षों से चूंकि आपने भाजपा का राज ही देखा है, आप उस दौर को जानते ही नहीं है। तो जानना चाहिए, अपने माँ बाप से पूछना चाहिए। 200-250 लोगों का स्टाफ है, न्यूज रूम है, उसमें एक तिलक वाले को सिंगल आउट किया जाता था। जेएनयू इस देश की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वहां पर अगर आप इफ्तार करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप हवन और दुर्गा पूजा करने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप कम्युनल हैं। वहां सरेआम सरे राह नमाज पढ़ी जाती है, गोल टोपी लगाई जाती है, अबाया काफिया सब पहना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जैसे ही ये भगवा पहना, आप कम्युनल हो गए। ये किसने बनाया? ये सारे नियम किसने बनाए? एक हवन को लेकर आपसे पूछा जाता है, खुद मुझसे, मेरे हिंदू गार्जियन ने पूछा, तमाम लोगों ने पूछा कि आप यहां पढ़ने आए हैं या हवन करने? ठीक बात है, लेकिन क्या कभी कोई पूछता है? और ये मैं व्हाट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं, नहीं, ये 1947 से जो चला आ रहा है,
और जानते हैं, इस देश का मूल है धर्म, और धर्म का मतलब धारयति इति धर्म है। इस देश के कण कण में धर्म है। आपकी दिक्कत यह है कि एक नॉर्मेटिव पावर जो बनी यूरोप की, उसने सब चीजों को अपने हिसाब से तय किया। आज ही मैंने एक आर्टिकल लिखा है वंदे मातरम के ऊपर, उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है कि राष्ट्र, राज्य, सरकार और सत्ता, ये सब अलग अलग चीजें हैं। 200 साल पहले नेशन स्टेट का जन्म हुआ और उसके बाद हमें यह बताया गया कि अंग्रेजों ने हमें एक राज्य दिया। नहीं, राष्ट्र बिल्कुल अलग है। मौर्य नहीं थे तब भी भारतवर्ष था, गुप्त नहीं थे तब भी भारतवर्ष था, कुषाण, हूण, शक नहीं थे तब भी भारतवर्ष था, मुगल नहीं थे तब भी भारतवर्ष था, मुगल थे तब भी भारतवर्ष था, अंग्रेज थे तब भी भारतवर्ष था, और अंग्रेज नहीं है तब भी भारतवर्ष है। भारतवर्ष यूनिक है, अनूठा है। आप इसे आज या कल मान लें, उसी में आपकी भलाई है। और जानते हैं, आपको इस पर गर्व होना चाहिए कि आप एक अनूठे देश में पैदा हुए। इसको पश्चिम के कूड़े से मत ढकिए, इसको पश्चिम के कूड़े से मत तोलिए, और सबसे बड़ी बात, अपनी भाषा पर काम कीजिए, क्योंकि आपकी भाषा दरिद्र है, आप विपन्न हैं। अगर भाषा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारी पीढ़ी कम से कम 3 भाषाएं जानती थी। एक मैथिली भोजपुरी टाइप की जो हमारी मातृभाषा होती थी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, कम से कम 3। मैंने जर्मन भी सीखा, और मैं आज कह सकता हूँ कि मैं 5-6 भाषाएं, 7 भाषाएं, क्योंकि मैं थोड़ी बंगाली भी समझता हूँ, नेपाली भी समझता हूँ, बंगाली थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ, समझ तो पूरी जाता हूँ, और हमिया भी थोड़ी बहुत मैं काम चला लूंगा। आप लोग कहाँ हैं? आप लोग ना हिंदी जानते हैं ना अंग्रेजी जानते हैं। अब इस पर आप मेरे ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन सच तो यही है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। और ये ज्ञान वर्षा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बार बार, मेरे चैनल के बायो में भी लिखा हुआ है कि मैं बातचीत करने आता हूं, और मैं कुछ प्रश्नों के साथ आप सभी को छोड़ जाता हूं। उन प्रश्नों को देखिए, उन प्रश्नों पर गौर कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह आदमी ठीक ठाक बात कर रहा है, या बूढ़ा आदमी ठीक ठाक बात कर रहा है, आप लोगों के लिहाज से तो मैं बूढ़ा हूं। अलग बात है कि आजकल राहुल गांधी भी बूढ़े नहीं हैं, सलमान खान भी बूढ़े नहीं हैं, आमिर खान तो 62 साल में क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि मैं कुछ काम की बात कर रहा हूं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी दिखाइए, आगे बढ़ाइए इसको। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी बात रेजोनेट होती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लोगों से भी करवाइए। अभी के लिए इतना ही। और जैसा मैंने कहा कि ये गमछा सब कैसा चल रहा है, अभी तक मैंने 7 दिनों में एक भी गमछा रिपीट नहीं किया है, तो देखते हैं कब रिपीट करना होता है। कल भी मैंने एक मधुबनी पेंटिंग वाला गमछा हो रहा था, तो ये कैसा लग रहा है, इस पर भी अपनी राय दें। और अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।